हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। बेमिसाल एक्टिंग, जवामर्दी और भारी आवाज के मालिक दिलीप कुमार बॉलीवुड के लीजेंड और एक्टिंग के शहंशाह माने जाते हैं, जिनके लिए रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गाने गाए। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। रफी साहब और दिलीप कुमार साहब का रिश्ता केवल प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, बल्कि दिलों का रिश्ता था। इसलिए जब भी दोनों की मुलाकात होती थी तो बहुत गर्मजोशी के साथ होती थी और दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। मधुबन में राधिका नाचे रे। वैसे तो दिलीप साहब के लिए मुकेश जी से लेकर मोहम्मद अजीज साहब तक अलग अलग सिंगर्स ने गाने गाए, लेकिन रफी साहब की आवाज उन पर बहुत सूट करती थी। इन लड़ जाई है तो मनवा मां कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि दिलीप साहब केवल एक्टिंग के शहंशाह नहीं थे, वो केवल ट्रेजेडी किंग ही नहीं थे, वो केवल मेथड एक्टिंग के ही महारथी नहीं थे, बल्कि सुरों पर भी उनकी मजबूत पकड़ थी। वो एक बहुत अच्छे सिंगर थे, पर उन्होंने जो गाना गाया उसे दर्शकों ने उनका गाना माना ही नहीं, बल्कि उसे वो मोहम्मद रफी साहब का गाना मानते रहे। दिलीप साहब ने कौन सा गाना गाया था और क्यों दशकों तक दर्शकों को यही भ्रम रहा कि इसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया है? इसके बाद दिलीप साहब ने गाना गाया कि नहीं, मैं इस वीडियो में विस्तार से इन तमाम सवालों के जवाब देने वाला हूं। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये उस दौर की बात है जब लगातार दर्द भरे और नाकाम आशिक के किरदार निभाने के कारण दिलीप कुमार साहब ट्रेजेडी किंग बन चुके थे। पूरे हिंदुस्तान के नाकाम आशिक उनमें अपना अक्स देखते थे। उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया था उनकी मशहूर फिल्म देवदास ने। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। देवदास फिल्म 1955 में आई थी, जिसको मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने एडिट किया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर वीडियो एडिटिंग से ही शुरू किया था। ऋषिदा ने देवदास को जिस खूबसूरती से एडिट किया, दिलीप साहब भी उससे उनके मुरीद हो गए। उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि नौजवान, तुम्हें इस मीडियम की इतनी अच्छी समझ है कि तुमने देवदास को इतनी खूबसूरती से एडिट किया है, तो तुम खुद फिल्म डायरेक्शन क्यों नहीं करते? तुम फिल्म बनाओ, मैं उसमें काम करूंगा। दिलीप साहब जैसे सुपरस्टार ने मोटिवेट करने वाली ऐसी बात कही तो ऋषिकेश दा का भी हौसला बढ़ गया। उन्होंने फुर्सत मिलते ही अपनी फिल्म और उसकी कहानी पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त ऋत्विक घटक के साथ मिलकर एक फिल्म की कहानी लिखी और इसका डायरेक्शन किया। बतौर डायरेक्टर ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसका नाम रखा गया मुसाफिर। दिलीप साहब जैसे बड़े एक्टर के कारण ऋषिकेश दा को फाइनेंसर ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। इस फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ किशोर कुमार, सुचित्रा सेन, डेविड, उषा किरण और निरूपा राय को मुख्य किरदार में रखा। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी। बॉलीवुड में उस वक्त मुसाफिर फिल्म एक तरह का नया प्रयोग था। इस फिल्म में 3 कहानियां थी, जिनका मतलब शादी, जन्म और मौत से था, और इन तीनों पार्ट में अलग अलग किरदार सामने आते हैं। दिलीप साहब इसके केंद्रीय किरदार थे। ऋषिकेश दा देवदास फिल्म और उसमें दिलीप कुमार की एक्टिंग से बहुत प्रभावित थे। तब ट्रेजेडी किंग के तौर पर उनकी इमेज दर्शकों के दिलो दिमाग में बसी हुई थी, इसलिए उन्होंने मुसाफिर में भी दिलीप कुमार को एक टूटे दिल आशिक का ही रोल दिया। इस फिल्म में 5 शानदार गीत हैं, जिन्हें कविराज शैलेंद्र ने कलमबद्ध किया था और संगीत से सजाया था मशहूर संगीतकार सलील चौधरी जी ने। इसमें जो पहला गाना था उसे लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज से 4 चांद लगा दिए थे। मेरे दिल की नगरिया में आना, ना के जाना, बलम परदेसिया। दूसरे नंबर पर जो गाना है उसमें श्यामल मित्रा जी की आवाज है। एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक तरह। तीसरा गाना किशोर कुमार साहब की आवाज में था। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा। इसके अलावा एक और गाना था जिसमें शमशाद बेगम और मन्ना डे जैसे मंझे हुए सिंगर्स ने अपना जलवा दिखाया। तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया, तेरी तेरी हमसे फिरे सारी। जब
संगीत बनाने के लिए निर्देशक ऋषिकेश दा और संगीतकार सलील दा के साथ दिलीप कुमार साहब की मीटिंग्स का दौर चल रहा था, तभी ऋषिकेश मुखर्जी ने दिलीप साहब से कहा कि इसमें एक गाना आप भी गाइए। ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसकी दिलीप कुमार साहब ने उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो एकदम चौंक गए। हालांकि वो बहुत अच्छे सिंगर थे और अक्सर सेट पर और पार्टियों में गुनगुनाते भी थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी फिल्मों में गाना गा सकता हूँ। इसलिए उन्होंने फौरन मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं शौकिया सिंगर हूँ, मैं फिल्मों में नहीं गा सकता। पर सलील दा और ऋषि दा तो उनके पीछे ही पड़ गए। दोनों ने बहुत रिक्वेस्ट की तो दिलीप कुमार साहब को हाँ करनी पड़ी। तरह इस फिल्म में पहली बार दिलीप कुमार साहब बतौर सिंगर्स इस गाने में नजर आए और उन्होंने इस बेमिसाल गाने को लता जी के साथ गाया। ये उस जमाने के हिसाब से एक धीमी गति का गाना है जिसमें दिलीप कुमार एक ट्रेंड सिंगर के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार वाला गाना तो कोई भी गा सकता है, लेकिन धीमी गति के गाने गाने में ही सिंगर की असली परीक्षा होती है। इसलिए गाने को सुनकर लगता है कि अगर वो लगातार सिंगिंग करते तो बहुत बड़े सिंगर साबित होते। बहरहाल इस गाने को खूब तारीफें मिली, लेकिन आम दर्शकों ने यही समझा कि इस फिल्म की तरह इसमें भी दिलीप साहब के लिए रफ़ी जी ने ही आवाज़ दी है, क्योंकि ऐसे गाने रफ़ी साहब जैसे स्किल्ड सिंगर ही गा सकते थे। हालांकि रफ़ी साहब का इस शानदार गाने से कोई लेना देना नहीं है, पर उन्हें बेवजह इस शानदार गाने का क्रेडिट मिलता रहा। अफसोस की बात यह है कि इस फिल्म के बाद दिलीप साहब ने कभी दोबारा किसी और फिल्म में सिंगिंग नहीं की। अब दोस्तों आप अपनी राय बताइए, एक सिंगर के तौर पर दिलीप साहब आपको कैसे लगे? अगर वो सिंगिंग करते रहते तो क्या ये सही फैसला होता? दिलीप साहब ने कभी किसी और फिल्म में गाना क्यों नहीं गाया? मुझे ये सवाल परेशान करते रहते हैं, और अगर आपको भी परेशान करते हैं तो फटाफट कमेंट करके अपनी राय बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।